हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, हमने देखो लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था, हमने एग्जांपल्स कर लिए थे अपना 3 तक। और क्या किया था? पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल। देखो ये हमारी पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल है। ये वाला कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया था। अब देखो हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली है। फिर क्या करना है? देन शो दैट ए बी पैरेलल टू बी सी। ए बी पैरेलल टू बी सी। देखो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, हमने जो एंगल्स पढ़े थे। देखो ये हमारी दो लाइंस थी, ये हमारी ट्रांसवर्सल हो गई। तो देखो एक तो हमने पढ़ा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट मतलब लाइन के एक दूसरी तरफ और अंदर है। और दूसरा हमने पढ़ा था एक्सटीरियर कोरस्पोंडिंग। याद है ना आपको? बाहर वाले लाइन के बाहर हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। देखो मैं आपको एक कंसेप्ट और सिखाना चाहता था, जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि देखो आपको है ना, जैसे इस एग्जांपल से देखते हैं, ये 50 का दिया है। अब देखो आपको मैं खुद करके दिखाऊंगा कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है, हमें इजीली मिल जाएगा। और ये चीज़ आपको ज़रूर आनी चाहिए। ये बेस्ट एग्जांपल उस चीज़ के लिए। देखो स्ट्रेट एंगल आपको पता है, स्ट्रेट एंगल कितना होता है हमारा? 180 डिग्री का। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितने का हो जाएगा? 130 का। देखो 180 में से 50 गए, 130। ऐसे देखना सीखो, तभी तो आपको पता लगेगा। आप देखते ही पता लगा लोगे कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। तो देखो, और ये वाला क्या? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। हमने बताया था ना, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो है, देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये बड़ी फिगर है, इनका सम भी 180 होता है। तो देखो 180 में से 30 गए तो क्या बचा? 50। अब देखो फिर क्या है, ये 50 है और ये 130 हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया ना। 50-50। देखो एक पॉइंट पे क्या है, ये 50 है तो ये 30 है, ये 50 है तो ये 30 है। और अब जो ट्रांसवर्सल के जो अंदर के सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, इनका भी 180 है। देखो 130 50। अब ये भी हमारा स्ट्रेट एंगल है, तो ये कितना हो गया? 50 का। और अब ये भी स्ट्रेट एंगल है, ये ले लो या ये ले लो, देखो 130 का है। तो देखो अब आपको अपने आप पता लग रहा है कि ये एक्सटीरियर एंगल देखो इसके इक्वल है। ये क्या है? कोरस्पोंडिंग एंगल है। ये क्या थे? हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल थे। अभी और लिखता हूं, देखो ये क्या? हमारा वर्टिकल ओपोजिट एंगल। सिखाया था मैंने, एक घर से दूसरे घर की तरफ जाएगा। देखो ये उधर जाके 130 बन गया, ये इस तरफ जाके 50 बन गया। देखो ऐसे ही है। तो देखो अब मैं आपको सारे एंगल दोबारा से लिखवाता हूं। देखो आपने निकाल लिए, डायरेक्ट हमने निकाल लिए किससे? एक स्ट्रेट एंगल से और वर्टिकल ओपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से हमने सभी एंगल निकाल लिए। तो हमें ये निकालने नहीं होते हैं, अगर आप डायरेक्ट याद रखते हो तो निकालने नहीं पड़ते। और देखो वैसे हम यहाँ से यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं इन दो प्रॉपर्टी का यूज करके। देखो स्ट्रेट एंगल लगाएंगे, ये 130 हो गया, अब इसके सामने ये 50 हो गया, इसके सामने ये 130 हो गया। फिर हम यहाँ लगाएंगे क्या? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल है, सेम साइड है, इनका सम 180 होगा, ये 50 मिल गया। अब ये 50 है तो ये 130 हो गया, अब इसके सामने ये 50 हो जाएगा और 130 के सामने 130 हो जाएगा। तो देखो ये वाले क्या हैं? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गए। अब 130 130, देखो अब मैं इनके नाम देता हूँ आपको कल वाले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखो एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अल्टरनेट, मैं बोल देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि सब नोट किया हुआ हमने। एंगल 4 और एंगल 6, ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 5। देखो ये हमारा पेयर मिल गया, देखो हमें देखने से ही पता लग रहा है। फिर क्या है हमारा पेयर?
50 और 50 दे रहा है, ये कोरस्पॉन्डिंग है, जो बाहर है ना कोरस्पॉन्डिंग इंटीरियर वाले। देखो ये इंटीरियर थे अल्टरनेट, और अब अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे? देखो ये एक्सटीरियर लाइन के ऊपर एक्सटीरियर है, देखो ये भी एक्सटीरियर है। 1 और 7 आपस में इक्वल हो जाएंगे, और ये 130 और 130, देखो 2 और 8, एंगल 2 और एंगल 8, देखो ये दोनों हो गए। इंटीरियर वाले ये हो गए 130 130, 4 और 6, और ये एंगल 3 और एंगल 5, ये इंटीरियर हो गए। एक्सटीरियर लाइन के ऊपर दोनों तरफ देखो ये दोनों इक्वल है, 7 और 1 और 2 और 4, ये 2 और 8 ये दोनों इक्वल है। अब बचते हैं हमारे कौन से? कोरस्पॉन्डिंग। देखो कोरस्पॉन्डिंग मैंने बताया था, आपको बताया था ना बिल्डिंग में कि ये 3rd फ्लोर पे है तो वो भी 3rd फ्लोर पे है। अब देखो ये लाइन के ऊपर है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहां भी लाइन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ये रहा एंगल 1 और एंगल 5। ये देखो कैसे आया घूम फिर के 100, देखो इन दो का जोड़ 180, इन दो का जोड़ 180, और यहाँ भी एक जोड़ 180 है। देखो आपस में ये इंटरलिंक्ड है, यहाँ 50 है तो यहाँ 130 हो गया, फिर यहाँ 130 है तो यहाँ ऑटोमेटिक 50 आएगा, देखो बराबर आएगा। इसलिए हमने डायरेक्ट याद ही कर रखा है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये हो गया। अब यहाँ क्या हो गया? 130 और 130, एंगल 2 हो जाएगा एंगल 6 के कोरस्पॉन्डिंग। देखो लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे। ऐसे ही लाइन के नीचे वाला एंगल 4 और लेफ्ट पे कितना है? 8 है। ऐसे ही नीचे राइट में क्या है? एंगल 3 है। इधर लाइन के नीचे राइट में क्या? एंगल 7 है। देखो बच्चों, जो आज नया बच्चा जुड़ा है, अगर वो इस अभी जल्दी में ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो आप इससे पहले वाला लेक्चर देखिए, वहाँ बिल्कुल प्यार से और बिल्कुल स्लो से समझाएगा। तो फिर भी मैंने एक बार आपका माइंड फ्रेश करने के लिए ये चीज़ें ब्रशअप करवा दी हैं, ताकि आप अच्छे से अब क्वेश्चन को कर पाओ। तो देखो हम अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो हम क्या करेंगे? वर्टिकली ओपोजिट एंगल का यूज करेंगे। वर्टिकली ओपोजिट, मैं आपको सभी एंगल सिखाऊंगा, भले ही उसने एक्स वाई निकाला, हम सभी एंगल निकालेंगे। देखो वर्टिकली ओपोजिट से क्या होगा? ये कूद के इधर पहुंच गया। मैं कलर चेंज कर देता हूं आपके लिए। देखो ये कूद के इधर पहुंच गया, 50 हो गया। और ऐसे ही देखो ये वाला इधर कूद के 130, वर्टिकली ओपोजिट। तो हमें y मिल गया, वर्टिकली ओपोजिट एंगल से कितना मिल गया? y मिल गया 130 डिग्री। देखो एक तो हमें सीधा ही मिल गया वर्टिकली ओपोजिट से। अब देखो कितना आसान है, यहाँ स्ट्रेट एंगल लग रहा है। अगर ये 50 है तो 180 में से x क्या आ जाएगा? x प्लस 50 इक्वल टू 180, स्ट्रेट एंगल। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप खुद देख लीजिए। देखो अब 180 में से ये 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा? 130। तो देखो x कितना आ गया? 130। 130 मिल गया ना, और y भी हमें 130 मिल गया है। तो देखो अब इसने क्या बोला है, हमने निकाला। अब ये क्या कह रहा है? शो दैट लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखो अगर ये लाइन पैरेलल होती है तब क्या होता है कि हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। देखो ये भी ये दोनों देखो एक्स और वाई क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और दोनों ही बराबर हैं। एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 130, और ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है, और मैं आपको देखो बाकी एंगल दिखाता हूं। अब देखो ये वर्टिकली ओपोजिट से ये भी 130 हो गया। अब देखो ये 30 है,
एंगल सम से देखो इधर निकालो चाहे इधर निकालो, स्ट्रेट एंगल से ये 50, ये 50 तो ये भी 50। अब देखो आप दूसरे एंगल्स भी देखो, किसी से भी देखो, जरूरी नहीं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख के ही आप कर सकते हो। देखो हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल से भी दिखा सकते हैं। देखो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग है ना, ये भी लाइन के ऊपर ये भी लाइन के ऊपर, और दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे देखो दोनों 50 हैं। इन दोनों एंगल से भी आप दिखा सकते हो। लेकिन इसने क्या पूछा है, एक्स और वाई की वैल्यू निकलवाई है और फिर पूछा है, तो हम सिर्फ एक्स और वाई को ही देख के बताएंगे। नहीं तो आप अगर और किसी क्वेश्चन में मान लो इसने ये नहीं दिया होता, सिर्फ आपको ये बताना होता, मान लो ये आपको दे रखे होते, मान लो आपको एक्स और वाई दे रखे होते हैं, तो आप किसी भी चीज से बता सकते हो ऐसे तो। क्योंकि देखो जो चीज, अब मान लो मैं आपको क्या कहता हूं, एक आपके लिए बहुत बेस्ट एग्जांपल रहेगा कि आपके एरिया में बहुत अच्छा स्कूल है, नहीं ये वाइस वर्सा ये नहीं होगा। देखो मैं आपको क्या कहता हूं कि मान लो आपके एरिया में आपके फादर का नाम यूनिक है, क्योंकि देखो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल यूनिक है। अब मैं कहूं कि एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, आपका नहीं, देखो मान लो एक लड़का है अमित, उसके फादर का नाम क्या है, सुमित। तो देखो अब ये दोनों अपने रहते हैं अपनी गली में, वहां इस नाम के बाकी और कोई नहीं है। तो देखो अब आपको यूं पता है कि अगर मैं कहूं कि सुमित का लड़का कौन है, तो आपको पता है अमित है। ये हम जानते हैं ना कि ए बी पैरेलल टू सी डी दिया है, तो हमारे ये एंगल सभी इक्वल होते हैं। जैसे कि भाई सुमित का लड़का कौन है, अमित है। अब ये उल्टा पूछना चाह रहा है कि हमें बताओ ए बी पैरेलल सी डी प्रूव कैसे होगा, मतलब अगर ये एंगल प्रूव इक्वल दिखा दूं तो ये ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। यानी इसका उल्टा क्या होगा, अगर मैं ये बोलूं कि अमित, ये दिया कि अमित सुमित का लड़का, तो ऑटोमेटिक ये भी तो होगा कि सुमित अमित का फादर है। देखो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। देखो जो एंगल ए बी पैरेलल, देखो मैं एक बिल्कुल, देखो ये हमें दिया, मान लो अगर ये होता, अगर ये होता, मान लो ये दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, ये एंगल 1 मान लेता हूं मैं, ये एंगल 3 मान लेता हूं। हम क्या करते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 कोरस्पॉन्डिंग एंगल करके मान लेते। क्यों, क्योंकि इसका कारण क्या देते हैं हम कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, इसलिए ये होता है। अब किसी क्वेश्चन में वो पूछ लेगा कि हमें ए बी पैरेलल टू सी डी दिखाओ, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों अगर एंगल इक्वल दिखा देंगे तो ऑटोमेटिक यही तो हो जाएगा। हमने वही किया है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल, क्योंकि देखो एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, दोनों इक्वल निकल गई, और दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इसका मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी है। आप इसको नोट कर लीजिए। देखो मैंने बिल्कुल सारा निचोड़ बता दिया इसी एक क्वेश्चन में। तो देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया गया, तो देखो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, और क्या दिया गया है, सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो देखो मैंने आपको बताया था ना हाइट वाला एग्जांपल देके, कि अगर ये दोनों, ये लाइन है आपस में पैरेलल है, और ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, तो ऑटोमेटिक ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल हो जाएंगी। मैंने आपके फ्रेंड्स का एग्जांपल दिया था ना, सुमित की हाइट अगर अमित के बराबर है और अमित की हाइट सुनीता के बराबर है, तो देखो ये तीनों की आपस में बराबर हो जाएंगी ना, तो इसलिए ये तीनों आपस में पैरेलल है। अब देखो ये क्या निकलवा रहा है, एक्स निकालना है, और हमें रेशो दी गई है वाई रेशो 7, वाई रेशो जेड दिया है 3:7। देखो वाई और 7 की रेशो दी गई, वाई और जेड की। तो देखो रेशो दी गई है, मतलब हमें ये पहले एंगल निकालने पड़ेंगे, और एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इनका सम ढूंढना है। क्या ढूंढना है, सम ढूंढना है। देखो सम कैसे मिलेगा, ये वाले एंगल, इसका सम किसके साथ होता है, देखो इसके साथ होता है, इस वाले, देखो क्या है, जो ये हमारा
कंप्लीट एंगल हो जाता है, जो स्ट्रेट एंगल होता है, सॉरी स्ट्रेट एंगल होता है जो को 180 होता है, इसके साथ ये पेयर बना रहा है, या तो हम ये निकाल लें या फिर ये निकाल लें या फिर ये, लेकिन देखो हमें पता है ना कि इसके साथ क्या होता है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसको मैं नाम दे देता हूं, देखो नाम क्या देना, वर्टिकली ऑपोजिट से ये कूद के यहां आ जाएगा। मैं आपको ये चीज बाद में कराने वाला था लेकिन पहले करा देता हूं। ये y कूद के यहां आ गया, y तो y ही रहेगा ना वर्टिकली ऑपोजिट से। अब देखो हमें क्या मिल गया, y प्लस जेड मिल गया 180 डिग्री। क्यों? इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये चीजें मैं बिल्कुल खोल के लास्ट क्लास में बता चुका हूं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इस पहले पिछले वाली क्लास देखना और ये दोबारा देख लेना, कोई इसमें खर्चा नहीं आने वाला। तो देखो हमें y प्लस जेड बराबर मिल गया ये। अब मैंने क्या कहा था, इस रेशियो को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो y बाय जेड इक्वल टू 3/7, यही होती है ना रेशियो। तो देखो किसी को भी एक मान लो, आर पार की गुना आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आती है, 7y इज इक्वल टू 3z, और z निकाल लो या फिर y निकाल लो, कोई भी एक निकाल के यहां पुट कर दो, आपको दोनों मिल जाएंगे। तो देखो हम y निकाल लेते हैं, 3z/7, ये हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड कहलाता है, जो कि आपने 8th क्लास में सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसी चैनल पर जाके पढ़ सकते हैं दोबारा, अगर आपको कोई भी इशू आता है तो। लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है, ये 2 वेरिएबल है, अभी वहां 1 वेरिएबल चल रहा है। तो देखो y की जगह यहाँ क्या रख देंगे हम, 3z/7 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ एलसीएम 1 हो जाएगा, तो एलसीएम यहाँ नीचे 1 है तो एलसीएम 7 हो गया, ये 3z प्लस 7z इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 7 उधर जाएगा, देखो कंफ्यूज नहीं होना, 7 और z में ये 7 है, तो देखो ये क्या आ जाएगा 10z, 7 और 3 10z बराबर 180 गुना 7। तो देखो अब ये 10 जाके उधर डिवाइड में होएगा, 180 गुना 7/10, देखो 0 से 0 कट गई और ये आ जाएगा 2 7 56 हासिल 5 112। देखो z कितना आ गया 126 डिग्री, z क्या मिल गया हमें 126 डिग्री। अब देखो या तो आप इसको यहां रख दो या फिर 180 में से माइनस कर लो, क्योंकि y प्लस जेड 180 होता है हमारा। तो देखो यहां रखेंगे, मैं आपको दोनों तरीके से दिखा देता हूं, y इक्वल टू 3 इंटू 126/7, तो देखो 7 से जरूर कटेगा, 7 एकम 7, 7 8 56, देखो 18 पे ही तो कटेगा, ये 18 से गुना किया था, तो देखो 18 तिया 54 डिग्री, y क्या मिल गया हमें 54 डिग्री। अगर आप देखो यहां से भी निकालना चाहते तो क्या था, 126 रख दोगे इसको, ये इधर जाके माइनस होएगा और y बराबर 54 डिग्री मिल जाएगा। तो देखो कितना इजी होगा ये। अब ये तो हमसे x निकलवा रहा है, देखो हमने y निकाल लिया। अब देखो ये सेम यही प्रॉपर्टी लगेगी, क्या लगेगी, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री और x प्लस 126 डिग्री बराबर 180 डिग्री, x बराबर 54 डिग्री। ये तो देखो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो दिखाता हूं कैसे। आप इस वाली लाइन को भूल जाओ, आप इस वाली लाइन को भूल जाओ, देखो यहाँ पे मिस्टेक होगी, x की वैल्यू लिख दी बाय चांस। देखो y के हमें 54 निकाला था, 180 डिग्री, x प्लस वाई है ना, देखो y 54 आया था, मैंने गलती से z की वैल्यू रख दी, z था 126, तो x 126 आ गया। तो देखो मैं आपको जो चीज़ सिखाना चाह रहा था, मैं ये
बीच वाली लाइन हम हटा सकते हैं क्योंकि देखो तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो देखो क्या आ रहा है, आप क्या देख पा रहे हो, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देख पा रहे हो। आपको कभी घबराना नहीं है, इन दो लाइन को भी, बीच वाली को बिल्कुल भूल जाओ। तो देखो ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये 126 तो ये भी 126, फिर आपको ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। आप सिर्फ जेड निकाल के ही आप अपना, देखो ना तो आपको ये निकालना पड़ता और ना ये निकालना पड़ता, आप यहीं सीधा लिख सकते थे इफ ए बी पैरेलल टू ई एफ देन x इक्वल टू जेड, एक्स और जेड बराबर होंगे 126 डिग्री। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्यों? देखो जब हम सिर्फ इन दो लाइंस को देख रहे हैं तो ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। मैंने आपको दोनों तरीकों से करा दिया है। अगर आप इसमें भी एंगल आपको सीधा नहीं देख पाए फिर भी आप देखो इसको निकाल पाए, और जो बच्चा इसको मिटाने में कामयाब हो गया दिमाग में, उसने क्वेश्चन को यहीं खत्म कर लिया। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अब अपना अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें क्या दिया है, ए बी पैरेलल टू सी डी दिया है, ए बी पैरेलल टू सी डी दिया है, ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ई एफ जो है परपेंडिकुलर है सी डी पे। देखो ये साइन 90 का मैंने आपको समझाया पहले भी, इसका मतलब 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ये जो एंगल है ये 90 का है, और ये जो पूरा हमें 126 दिया है, जी ई डी, जी डी क्या दिया है 126। देखो बीच में ई है तो इसलिए 126 है। तो अब हमें क्या निकालना है, एक तो ए जी ई निकालना है, मैं लाल से मार्क कर देता हूँ, एक तो ये निकालना है, दूसरा निकालना है जी ई एफ, जी ई एफ। देखो ये वाला आधा निकालना, पूरा नहीं निकालना है, ये जो दूसरा हिस्सा है ये निकालना है, और एफ जी ई, एफ जी ई ये वाला निकालना है। तो देखो इसको तो आप बिल्कुल हवा में उड़ा सकते हो अगर आपने अच्छे से क्लास ली है तो देखो बच्चों हमारी ये क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी है। तो देखो और ये ट्रांसवर्सल है, तो जो ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है, क्या ये इसके इक्वल नहीं होगा? ये पूरा एंगल है, क्या ये इसको इक्वल नहीं होगा? तो देखो सीधा मिल गया हमें, एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी इक्वल टू 126। देखो ये हमें 126 दिया है, देखो सीधा मिल गया। क्यों है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके अलावा भी बिगर डायरेक्ट इसके भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है, आपकी कंसेप्चुअल दिमाग ऐसे ही खुलेगा कि आप डायरेक्ट एंगल देखना सीखो। देखो ये ट्रांसवर्सल होगी, ये दो पैरेलल हो गई, और ये इंटीरियर इस इंटीरियर के इक्वल है, तो ये कितना आ गया 126 आ गया। ठीक है, अब इसको 126 आ गया ना, अब इसको आप कैसे 126 तक, हम और भी तरीके हैं लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि वो आपके लिए हाई थिंकिंग हो जाएगा। देखो अब क्या है, हमें ये वाला चाहिए, ये वाला देखो हमारा क्या, ये स्ट्रेट एंगल है, तो एंगल हमने क्या निकाल लिया, ए जी ई निकाल लिया, ए जी ई प्लस एंगल हमारा ये वाला कौन सा है, एफ जी ई, ये वाला है ना एफ जी ई, एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल है हमारा, स्ट्रेट एंगल है ना, स्ट्रेट एंगल है। तो देखो ए जी ई हमें ने निकाल लिया 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो एंगल एफ जी ई कितना आ जाएगा, 180 में से देखो आप 180 में से पहले 130 घटा दो, सीधा कितना बचा 50। फिर क्या किया था हमने, 4 फालतू घटा दिया तो 4 वापस दे देंगे, 54 डिग्री आ गया। देखो एफ जी कितना आ गया, 54 डिग्री आ गया। देखो कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैं अल्टरनेट, वो क्या गलती करते हैं कि इस एंगल के साथ इस छोटे वाले को अल्टरनेट बना लेते हैं।
अरे बच्चों देखो, ट्रांसवर्सल के साथ ये एंगल भी तो जुड़ा हुआ है इसके और इसके बीच में, ये ट्रांसवर्सल है ना, तो ये पूरा एंगल लिया जाता है ना। अगर मैं यहां लाइन लगा दूंगा तो ये आधा एंगल थोड़ी कर दोगे आप। ये गलती बिल्कुल ना करें, जोश में होश ना खोए। तो देखो दो एंगल आ गए अब हमारे। अब ये देखो तीसरा एंगल है, ये आप कैसे निकाल सकते हो? तो देखो आपको सभी प्रॉपर्टीज यूज करनी आनी चाहिए। तो देखो क्या है हमारे पास, 126 है और ये माइनस में 90 कर देंगे तो कितना बचता है? देखो एंगल जो हमारा दिया गया है जीईडी, जीईडी, जीईडी वो कितना है? 126 दिया गया है। अब इस जीडी को मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों का जोड़ी तो लिख सकता हूं, ये 90 का और इसका। तो जीडी जो क्या लिख दिया, 90 डिग्री प्लस जो हमें निकालना था जीईएफ, एंगल जीईएफ इक्वल टू 126 डिग्री। तो हमारा एंगल जीईएफ कितना आ जाएगा? देखो 10 यहाँ से मिलेंगे और 26 ये एक्स्ट्रा है 100 से, तो 36 डिग्री मिलेगा। देखो 36 डिग्री। अब मैं आपको दूसरे तरीके से भी दिखाता हूँ 36 डिग्री। देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो जो अगर दो पैरेलल लाइन है ना, तो अगर ये देखो 90 डिग्री पे है यहाँ, अगर दो पैरेलल लाइन है और ये 90 है ना, तो हमेशा ये भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90, आपस में चारों 90 होंगे। आप बस ये इसके पीछे का रीजन, अभी आप 9th क्लास में हो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस आपको एक अंदाजा लगाने के लिए कि आप अगर पेपर में आपको डाउट रहे कि मेरा आंसर पता नहीं ठीक निकला है नहीं निकला है, तो आप हमेशा चेक करना कि देखो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, इससे अंदाजा लग जाता है। देखो ये 90 है, देखो अगर हमने ये कितना निकाला, 36 निकाला है। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। देखो 36 और 54 90, ये 90, देखो 180 तो बन रहा है, देखो बन गया ना 180। तो देखो अब मैं आपको दिखाता हूं ये वाला एंगल हम इसके अलावा कैसे निकाल सकते थे। देखो ये हमारी ट्रांसवर्सल है, अब सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल कितना होता है? एक जोड़ 180 होता है, तो यहां से कितना निकल जाता है? ये 54 निकल जाता, 54 निकल जाता ना। और अब देखो इस वाले 90 से 54 घटाऊंगा तब भी 36 आ रहा है। और अगर मैं इस पूरे एंगल पे ये स्ट्रेट एंगल का रूल लगाऊंगा तो क्या आएगा? 54 प्लस ये एंगल निकालना था हमें, एंगल जीईएफ प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ये 80 में से उधर गया 90 और ये 54 भी जाएगा, तो ये एंगल जीईएफ कितना आएगा? तब भी 36 आएगा। देखो हमने 126 में से 90 घटा के किया तब भी 36 आया, और आप इस तरीके से इधर से घूम के आते कि 126 में से इन दोनों का सम कितना होता है? 180 है, 180 में से 126 गए तो ये 54 बच गया। अब फिर यहाँ पूरे पे हम अपना स्ट्रेट एंगल लगा देते हैं। देखो ये 54 हो जाएगा, प्लस में ये छोटे बीच वाला एंगल, और प्लस में ये 90। देखो हमने तीनों, ये तीनों थे, इन तीनों को अलग अलग लिख लिया, आ गया। देखो बच्चे के दिमाग में कोई भी क्लिक करे, अगर ये क्लिक कर देता तो आपने ये कर दिया और आप इस तरीके से आ गए तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा पी क्यू पैरेलल टू एस टी, और हमें एंगल पी क्यू आर दिया है 110 डिग्री, ये आर है, और एंगल आर एस टी दिया है 130 डिग्री। फाइंड एंगल क्यू आर एस, फाइंड एंगल क्यू आर एस। तो देखो आपको हिंट दे रखी होगी कि पी क्यू को एस टी के पैरेलल बढ़ाओ। ये क्यों किया है? देखो यहां तो हमें कोई स्ट्रेट लाइन है नहीं, देखो आपके में तो यहां भी दिया होगा। देखो मैं आपको दो तरीके से कराता हूं, एक हमने इसको बढ़ा दिया इसके पैरेलल, ठीक है, और एक फिगर और ले लेता हूं मैं, आपको दोनों तरीकों से कराऊंगा। चिंता वाली बात नहीं, यहां रटाने का काम नहीं हो रहा, समझाने का हो रहा है। पी क्यू आर एस टी, देखो एक लाइन हमने खींची है इसके पैरेलल, दोनों में फर्क देखना, इसके पैरेलल खींच लो या इसके पैरेलल खींच लो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है तो ये ऑटोमेटिक तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है।
क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है ही। आप इसके पैरेलल खींचोगे तब भी इसके पैरेलल जाएगी, और इसके पैरेलल खींचोगे तब भी ये इसके पैरेलल जाएगी। तो देखो ये हमने खींच ली। अब देखो आप ना फिगर के अंदर ही आंसर निकाल दोगे, बाकी तो फिर आप बस लिखने का काम है, ये एंगल वो जोड़ घटा दिखाने का, वो तो पेज भरने का काम है। असली काम तो फिगर के अंदर ही हो जाना है। तो देखो ये क्या है, दो पैरेलल लाइन है, सेम इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जोड़ कितना होता है 180। मैं आपको फिर भी लिख के दिखा देता हूं, ये एंगल 1 ले लेता हूं, ठीक है। तो देखो एंगल 1 प्लस 130 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ गया 50 डिग्री। देखो इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 180, एंगल 1 कितना आ गया 50 डिग्री। देखो इक्वल एंड ओपोजिट, ये भी 50 होगा, कूद के इधर आ जाएगा, क्योंकि हमें तो इसको निकालना, तो एक एंगल तो हम इससे घुमा के लेके आएंगे, एक एंगल इससे ले आएंगे। देखो ये स्ट्रेट एंगल है तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल है 70 हो जाएगा। देखो हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं कि आप फिगर में अब समझने लायक हो गए हो, और आप खुद लिख सकते हो ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180, फिर 180 में से 110 माइनस होकर ये 70 आ जाएगा। अब देखो अब ये ट्रायंगल बच गया हमारा, क्या होगा 70 प्लस 50 प्लस हमें एंगल QRS निकालना है, तो कितना होएगा 180 डिग्री। क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी, नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसी के क्वेश्चन है। अब देखो ये क्या आ गया, एंगल्स आने वाले आपके सिलेबस में यही है। आपको जब ट्रायंगल पढ़ोगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी यही यूज होनी है कि तीनों एंगल का जो ट्रायंगल के 180 होता है। देखो 7 5 12 120, उधर जाके माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। क्या आ गया 60 डिग्री। देखो ये तो बात थी हमारी पहली फिगर से, जो आपको हमेशा दी जाती है, आपके टीचर भी सिखाते हैं। ये वाली आपको बुक में दी गई है और मैंने ये वाली कराई है। देखो मैंने क्या कराया, इससे कराया, और बुक में ये वाली दी गई है। आपको हिंट दी गई है कि आर से पैरेलल खींचो, लेकिन हमने ये खींच दी तब भी आंसर आ गया, और अब इससे भी आंसर निकाल के दिखाते हैं आपको। देखो सेम आएगा। नोट नहीं किया है तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो देखो बेटा ये हमें दिया है 130 डिग्री, ये दिया हमें 110 डिग्री। तो देखो अब ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ये स्ट्रेट एंगल है। ये एंगल निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, एक ये एंगल चाहिएगा, ये एंगल ये चाहिएगा। देखो सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल, सम कितना होता है 180, तो ये कितना आ गया 70 डिग्री। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सम कितना आता है 180 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा माइनस हो गया 50 डिग्री। देखो अब वही बनाओगे ना स्ट्रेट एंगल, 70 प्लस 50 प्लस एंगल QRS इक्वल टू 180 डिग्री। चीज वही आई, तीनों का जोड़ 180, और यहां भी चीज वही आई। यहां क्या था कि ये एंगल के तीनों एंगल थे, ट्रायंगल के तीनों एंगल थे, और यहां क्या था, ये मिलके स्ट्रेट एंगल बना रहे थे। देखो आंसर वही आया है। आपकी बुक में ये हिंट दी गई है, आप याद करोगे, लेकिन आपको क्या करना है कि इन कोई भी किसी भी एक लाइन को बढ़ा दो। अगर आप इसको भी बढ़ाओगे वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन आंसर उससे भी आएगा। देखो मैं आपको ये भी करवा देता हूं, इस वाले में मिटा लेते हैं हम। बेटा आंसर मैथ में कहीं भाग के नहीं जाएगा, बस आपका एक देखो, कभी गलत फॉर्मूला या गलत प्रॉपर्टी यूज मत करना। बाकी आप क्वेश्चन में अगर चलोगे तो आंसर तक जरूर पहुंचोगे। इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमने ये एक पैरेलल बढ़ा दी, बात नहीं बनेगी, इसको भी बढ़ा दो, ट्रायंगल पूरा कर लो, बस अपना ट्रायंगल पूरा कर लो। देखो अब क्या हो गया, ये 110 है तो ये कितना हो गया 70 हो गया, ये 70 हो गया तो ये कितना हो गया 110 हो गया। देखो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, देखो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, अंदर के दोनों एंगल एक और सेम साइड पे प्रॉपर्टी। देखो और फिर क्या होगा, ये वापस से 70 आ गया घूम के। क्यों आ गया, क्योंकि इधर स्ट्रेट एंगल लग रहा है, और देखो स्ट्रेट एंगल से ये 50 है, देखो घूम के फिर वही चीज आ गई।
आ गया ना, फिर से घूम के देखो, आप किसी भी पॉइंट से घूम के आओ, आंसर आपका जरूर आएगा। तो बच्चों देखो, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आप तीनों ही चीजें नोट कर लो वीडियो पॉज करके। और अब मैं उम्मीद करता हूं अगर आपने ये फिगर, ये क्वेश्चन तीनों तरीके से, रटने की नहीं कह रहा मैं, समझने की कह रहा हूं, अगर आपने ये क्वेश्चन तीनों तरीके से समझ लिया तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बता देता हूं ओरली, ये आपका होमवर्क भी रहेगा। देखो मैं फिगर बना के आपको थोड़ा बता देता हूं। ये क्वेश्चन में दिया गया है ट्रायंगल, दो पैरेलल लाइन दी गई है, ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये पॉइंट दिया गया हमें पी क्यू और आर। ये दिया गया हमें 50 डिग्री का एंगल, और ये दिया गया है वाई, और ये दिया गया है एक्स। तो देखो, और ये दिया हमें 127 डिग्री। बिल्कुल इजी आपके लिए, आपने अगर अब तक पूरा ध्यान रखा है तो देखो, हमें निकालना है एक्स और वाई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, ए बी पैरेलल टू सी डी दिया है, और ये पॉइंट पी है, और ये क्यू है, ये आर है, और ये देखो ये वाला एंगल हमें ए पी क्यू दिया है 50 डिग्री, और ये 127 डिग्री। देखो हमें ये दोनों निकालने हैं। तो देखो आप कैसे निकालोगे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 में से, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होएगा, जोड़ 180 होएगा। तो आप जोड़ जब निकालोगे 180 में से माइनस करोगे, देखो कितना आ गया, ये 53 आ गया। आ गया नहीं आ गया 53। और देखो ये भी 53 है, आप देखो 180 में से, और ये दोनों इक्वल क्यों है, ये अल्टरनेटिव। देखो आप डायरेक्ट एक के बाद दूसरा भी लिख सकते हो, मैंने आप माइनस करके क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे पूरा स्ट्रेट एंगल है, और ये देखो, लेकिन आएगा दोनों 53 ही, एक निकाल के दूसरे के बराबर हो जाता। देखो हो गया ना, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये क्या है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। देखो अब ये हमारा स्ट्रेट एंगल है, तो y प्लस 50 प्लस 53 कितना होएगा, 180 डिग्री। तो देखो 50 50 100 और 3 103। देखो 100 तो चले गए, 80 बचे, 80 में से 3 माइनस करोगे, y कितना आ जाएगा, 77 डिग्री। देखो y कितना आ गया, 77 डिग्री। अब हमें x निकालना है। देखो x चुटकी का खेल बचा है बिल्कुल। कैसे, इन तीनों का देखो, ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, तीनों का सम क्या होता है। देखो अब कुछ बच्चे का दिमाग पता कहां भागेगा, सर ये 50 सीधा यहां उठ के क्यों नहीं आया। देखो बेटा क्यों नहीं आया, अगर आपको कभी भी कंफ्यूज हो ना, देखो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के यहां पे पूरा एंगल कवर कर रहा है, ठीक है, और ये आगे बढ़ाई है, तो देखो ये तो आउटसाइड चला जाएगा ना। ये हमने कितना निकाला है, 77। नहीं ये इक्वल होएगा, मैं गलत सोच गया था ये बात। देखो ये इक्वल होएगा, सीधा 50 भी आ रहा है, x की वैल्यू सीधी 50 भी आ रही है, और मैं आपको इससे भी निकलवा के दिखाता हूँ। देखो 77 प्लस 53 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। मैं सोच गया था कि ये इसमें इंक्लूड ना हो जाए, लेकिन बढ़ा के देखा, देखो ये कंप्लीट कवर कर रहा है। ये हमारा क्या है, p है। देखो आपको हमेशा देखो कंफ्यूज हो ना, इसको बढ़ा के देख लो कि एंगल कवर तो नहीं हो रहा। अगर पूरा कवर आ रहा है तो कोई बात नहीं है, देखो ये पूरा कवर हो रहा है, यहाँ पूरा कवर हो रहा है, तो मतलब ये ठीक है, अल्टरनेट है, इंटीरियर एंगल है। तो देखो ये कितना होगा, 7 5 12 और 10 130। 130 प्लस एक्स इजिकल टू 180, एक्स इजिकल टू 50। देखो हमने वैसे भी, देखो अगर किसी को डायरेक्ट एंगल देखना ना आए तो आप स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी को यूज करके भी आंसर तक पहुंच सकते हो। देखो किसी ने तो 50 कर लिया, वो भी सही है, लेकिन उसने एक ने क्या किया, 77 प्लस 53 प्लस एक्स इजिकल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। तो देखो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मैंने ये पूरा क्यों लिखा आपके लिए, क्योंकि इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है।
तो देखो पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स, पी क्यू और आर एस दो मिरर हो गए जो कि प्लेस्ड है पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल पुट किए गए हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू, एक इंसिडेंट रे है, इसको मिरर को पी क्यू को स्ट्राइक की एट बी, बी पर स्ट्राइक की। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स, जब रिफ्लेक्ट की हुई रे वापस मूव करी है बी सी के रास्ते आई है और स्ट्राइक की है आर एस मिरर को सी पर और दोबारा रिफ्लेक्ट की है सी डी के रास्ते, तो प्रूव करना ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो पहले हमें इनका कंसेप्ट सीखना, एक छोटा सा कंसेप्ट है। देखो मान लो ये मिरर खड़ा है, ये हमारी एक परपेंडिकुलर लाइन होती है किसी भी चीज को देखने की। देखो मिरर है, मान लो सनलाइट आई है यहां से और इस पॉइंट पे गिरी और रिफ्लेक्ट होके वापस गई। फिजिक्स में सीखोगे आप ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो कमेंट कर, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बाद में बताऊंगा, मैं आपको क्या कहना चाह रहा था। देखो इंसिडेंट रे क्या होती है, जो गिर रही है उसका एंगल ये आई, और जो रिफ्लेक्ट होके गई आर, रिफ्लेक्टेड, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि जिस एंगल पे ये आके टकराई थी और ये जो मिडल परपेंडिकुलर है, इससे नापने पे ये जितना एंगल ये है उतने ही ये एंगल से रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी। यही है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ आया हमें, देखो यही यूज करना है और क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब मैं इसको रब करता हूं क्वेश्चन को, जो कि सिर्फ क्वेश्चन को रब करूंगा मैं, फिर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, इस चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन कहूंगा, लेकिन कंसेप्चुअल भी अच्छा है, आपकी थिंकिंग को 4 गुना बढ़ा देगा। तो देखो बच्चों हमें क्या करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव करना है। तो मैंने आपको बताया था अगर ये पैरेलल प्रूव करना है तो हमें क्या चाहिएगा, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर चाहिएगा, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर चाहिएगा। तो देखो मैं क्या करता हूं, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए। देखो मैं इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा, मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन मिरर पी क्यू एंड आर एस, दोनों पे एक एक परपेंडिकुलर, यहां से इनको हम नाम दे देंगे ई और एफ। तो देखो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, तो देखो ये 90 है, ये 90 है और ये आपस में पैरेलल, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल ही होंगी। देखो मैं सिखाता हूं, आपने पैरेललोग्राम तो पढ़ा होगा ना। पैरेललोग्राम क्या होता है, मान लो ये दो पैरेलल लाइन जा रही हैं और इधर से दो पैरेलल लाइन और आ जाएं, तो देखो ये पैरेललोग्राम बनाती है, हमेशा पैरेललोग्राम बनाती है। देखो ये दो पैरेलल लाइन तो हमें दी थी, हमें ये कैसे पता लगा, पैरेलल क्या होता है कि दोनों का डिस्टेंस सेम रहे। और अगर मान लो एक लाइन पे ये दो परपेंडिकुलर है, ये हमेशा 90 पे रहना, ये भी 90 पे रहना, देखो तो ये पैरेलल ही तो हुई, क्योंकि एंगल सेम रहेगा तो इनके बीच का डिस्टेंस भी हमेशा सेम रहेगा। ये एंगल सेम रहेगा तो ये डिस्टेंस भी हमेशा सेम रहेगा, तो बी ई पैरेलल हो जाएगी एफ सी के। प्रॉपर लिखवा रहा हूं आपको, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन मिरर पी क्यू एंड आर एस, कौन कौन से बनाए हमने, बी ई एंड सी एफ रिस्पेक्टिवली।
देखो पी क्यू पे बनाया बीई, पी क्यू पे बनाया बीई, इसलिए पी क्यू पहले लिखा तो यहाँ बीई पहले लिखा, और आर एस बाद में लिखा तो यहाँ सी एफ बाद में लिखा। और ये रिस्पेक्टिवली वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बता रहा है कि यहाँ पी क्यू पहले पे है तो इसका परपेंडिकुलर पहले पे लिखा है, और ये आर एस बाद में तो इसका परपेंडिकुलर बाद में लिखा है। तो देखो बच्चों, ये था, इतना कर लिया तो अब आपने बाकी सब कुछ सीख चुके हो पहले से ही। देखो बस हमें क्या करना है, इन एंगल्स को नाम देना है। ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 नाम दे लिया मैंने, एंगल 1 और 2 नाम दे दिया मैंने। तो देखो बीई पैरेलल है, देखो ये है, तो हम देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, बीई पैरेलल टू सी एफ। क्यों? क्योंकि पी क्यू पैरेलल टू आर एस है। देखो, और अगर ये पैरेलल है तो देखो इनका जब इन दो लाइन को देखूंगा और ये ट्रांसफर्सल है तो ये भी एंगल 2 हो गया, हो गया नहीं हो गया, एंगल 2 हो गया ना, देखो एंगल 2, और एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, इसको भी आप चाहे 2 लिख लो क्योंकि ये दोनों बराबर है। और यहां भी देखो ये इंसिडेंट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला इस पॉइंट पे लगा वही यहां लगेगा। तो देखो इस एंगल पे टकराई और इस एंगल पे जा रही है, ये भी एंगल 2 हो गया। तो देखो हो गया ना बराबर। तो देखो हम क्या कह सकते हैं, ये पूरा एंगल कितना है, 2 एंगल 2, और ये एंगल कितना है, 2 एंगल 2, है ना इक्वल। तो देखो ये दोनों एंगल, ये भी 2 एंगल 2 है, ये भी 2 एंगल 2 है, देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी किस एंगल के इक्वल है, बी सी डी के। ए बी सी एंगल किसके एंगल है, बी सी डी के। और ये है क्या, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि देखो जब ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ये इंटीरियर है ना, अगर ये इक्वल है तो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ना, इनके नाम अलग अलग दे दीजिए। देखो जो मैंने पहले करा था ना वो भी ठीक है, और मैं आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं देखो समय सिर्फ हमने एंगल चेंज करा, सारा कंसेप्ट वही है। मान लो इसको एंगल 1 दे लो, इसको एंगल 2 दे लो, इसको एंगल 3 दे लो, इसको एंगल 4 दे लो, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ना। तो देखो ये क्या है, एंगल 1 और ये हमारा क्या है, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, एंगल 2 बराबर एंगल 3, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है ना। तो देखो हमें क्या दिखाना था, 1 + 2 का जोड़ बराबर 3 + 4 के। तो देखो एंगल 1 + एंगल 2, मैं रब कर देता हूं ये चीज, फिर देखो हम एक चीज को पकड़ लेते हैं, एंगल 1 + एंगल 2 को लेके चलते हैं। हमें एंगल 1 + एंगल 2 का सम कहां लेके आना है, यहां लेके आना है। तो देखो एंगल 2 की जगह हम एंगल 3 लिख लेंगे, एंगल 2 की जगह एंगल 3 क्यों लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है ना, ये हमने ऊपर लिखा हुआ है, देखो दोबारा दिखेंगे। और 1 किसके बराबर है, देखो 1 2 के बराबर है, ये एंगल 2 लिख लिया, एंगल 2 + एंगल 2, और देखो ये 4 3 के बराबर है। देखो आपके लिए ना एक बेस्ट है, हमें LHS = RHS लेके चलते हैं। तो देखो एंगल 1 + एंगल 2 हमें बराबर करना है एंगल 3 + एंगल 4 के, यही चीज है ना। तो देखो आपके कंफ्यूजन के लिए मैं कई तरीके से बताने को तैयार हूं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखो 1 + 2 को हमें 3 + 4 के बराबर लेके आना, हम दोनों को सोल्व करते चलेंगे। देखो किसी भी एक पे ले आओ, देखो 1 और 2 इक्वल हैं, तो या तो 1 को 2 लिख लो या 2 को 1 लिख लो। मैं
लिख लेता हूँ, 1 को 2 लिख लेता हूँ। देखो एंगल 2 प्लस एंगल 2, यहाँ क्या करता हूँ, दोनों को 3 लिख लेता हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 4। देखो ये क्या हो गए, इसको दोनों को दोनों को 3 लिख लेता हूँ, क्योंकि देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से 3 और 4 बराबर है, 1 और 2 बराबर है। तो ये क्या आ गया, 2 एंगल 2 बराबर किसके है, 2 एंगल 3 के। देखो एंगल 2 और 3 बराबर है, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो इससे अच्छा तरीका नहीं है, मैंने बिल्कुल आपको खोल के बता दिया है, 3-4 तरीके से बताने की कोशिश करी है। जिस भी तरीके मुझे लगा आपको कंफ्यूजन है, मैंने वो तरीका छोड़ दिया। सबसे बेहतरीन तरीका आपके लिए ये रहेगा। देखो हमें इन दोनों का जोड़ बराबर प्रूव करना था, आपस में ये चारों बराबर हैं। देखने वाली चीज यही तो है, आपस में चारों बराबर हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, और ये दोनों ही बराबर है, ये चारों आपस में बराबर हैं। तो जाहिर सी बात है इसका दुगना और इसका दुगना सेम ही होएगा। देखो वही चीज मैंने लिख के दिखाई है, LHS और RHS अलग अलग करके चला और देखो सेम चीज पे पहुंच गए। तो दोस्तों ये हमारी एक्सरसाइज 6.2 खत्म हो गई है। आप नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे आप दोनों एक्सरसाइज को अच्छे से करके आओगे, फिर हम अपनी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके कंसेप्ट करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, जितना भी हो पाएगा। आप पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं करना है। तो दोस्तों अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको क्लास अपलोड होते ही आपके पास ज़रूर पहुंच जाए। देखो हर क्लास में सब्सक्राइब ये वगैरह कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन किसी का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। आपको मैं याद इसलिए दिलाता हूँ क्योंकि कोई नया बच्चा जुड़ा हो, वो किसी एक बच्चे को भेजेगा तो उसका फ़ायदा होगा, तो इसलिए बोलना पड़ता है।